वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम कोरडाटा के क्लासिफिकेशन अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोरडाटा। फाइलम कोरडाटा फाइलम कोरडाटा को हम सबसे पहले उनको हम ग्रुप में बांटते हैं। तो फाइलम कोरडाटा के अंतर्गत दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में प्रोटोकोरडेटा को रखा गया है और ग्रुप बी में यूकोरडेटा को रखा गया है। प्रोटोकोरडेटा को हम और एक नाम से जानते हैं, एक करेनियाटा, अर्थात करेनियम जो होता है करेनियम अब्सेंट। करेनियम अब्सेंट करेनियम क्या होता है, वह अब्सेंट हो जाता है। लोअर कॉर्डेट्स भी इन्हें हम कहते हैं, इसलिए कि करेनियम जो है वह अब्सेंट होता है। तो हम प्रोटोकोरडेटा या फिर एक करेनियाटा को हम सब फाइलम में हम बांटते हैं। तो इस तरह से वह 3 सब फाइलम में बढ़ जाता है। प्रोटोकोरडेटा सब फाइलम पहला जो है वह हेमिकोरडाटा है। क्या है दोस्तों? हेमिकोरडाटा। और सब फाइलम 2 जो है वह यूरोकोरडाटा है। यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूकोरडाटा है, EU है, यहाँ पर यूरोकोरडाटा है। कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। तो सब फाइलम 2 यानी कि प्रोटोकोरडाटा का जो दूसरा सब फाइलम है वह यूरोकोरडाटा है। इस प्रकार फिर सब फाइलम 3 अर्थात प्रोटोकोरडेटा का तीसरा जो सब फाइलम है वह सिफेलोकोरडेटा है। क्या है? सिफेलोकोरडेटा है। तो इस तरह से हम प्रोटोकोरडेटा को हम निम्नलिखित 3 सब फाइलम में बांटे, हेमिकोरडेटा, यूरोकोरडेटा और सिफेलोकोरडेटा। अब हम आते हैं यूकोरडेटा के अंतर्गत। यूकोरडेटा को हम करेनियाटा भी कहते हैं। करेनियाटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें करेनियम प्रेजेंट होता है और करेनियम रहने के कारण यह हायर वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आता है। हायर वर्टिब्रेट्स जो है उसे सब फाइलम में बांटा गया है। तो इस प्रकार से वर्टिब्रेट्स वह पहला सब फाइलम है। सब फाइलम जो फर्स्ट है वह यूरोकोरडाटा का वह एक ही है, ओनली वन सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इस प्रकार से फिर वर्टिब्रेट्स को भी 2 डिवीज़न में बांटा गया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पर फाइलम है तो फाइलम को हम किस में बांटते हैं? सब फाइलम में वह डिवाइड हो गया। फिर सब फाइलम जो है वह डिवीज़न में बढ़ जाता है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स जो है वह 2 डिवीज़न में डिवाइड हो जाता है। तो डिवीज़न फर्स्ट जो है वह एग्नाथा आता है। क्या आता है? एग्नाथा, AGNATHA, एग्नाथा। एग्नाथा में क्या है कि लैक्स जौ, मतलब जबरे जो होता है वह अब्सेंट होता है, इसमें जबरा नहीं पाया जाता है, अर्थात जबरा जो है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो हम डिवीज़न को फिर एग्नाथा जो है, एग्नाथा को हम 2 क्लास में बांटते हैं। क्लास फर्स्ट जो है वह साइक्लोस्टोमाटा है। साइक्लोस्टोमाटा क्लास का अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्लास 2 एग्नाथा का दूसरा क्लास है वह ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी जो है वह एक्सटिंक्ट प्राणी है। क्या है? एक्सटिंक्ट है, विलुप्त है वो। इस प्रकार से हम एग्नाथा को भी हम डिवाइड किए क्लास में। 2 क्लास था उनका, पहला साइक्लोस्टोमाटा, फिर दूसरा है ऑस्ट्रेकोडर्मी। अब हम आते हैं दूसरा डिवीज़न क्या है, वह गनेथोस्टोमाटा है। गनेथोस्टोमाटा में क्या होता है कि इसमें बियर जौ अर्थात जौ जो है, जबरा जो है वह प्रेजेंट होता है। इस जीव में जबरा विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो डिवीज़न को हम सुपर क्लास में यहाँ पर बांटा गया है। तो गनेथोस्टोमाटा का 2 सुपर क्लास है। सुपर क्लास फर्स्ट जो है वह है पिसीज। क्या है? पिसीज।
फिशीज में ही मछली वर्ग के जितने भी प्राणी फिशीज हैं वह आते हैं। तो फिशीज को जो है 3 क्लास में बांटा गया है, कॉन्ड्रोकाइटिस, ओस्टियोकाइटिस और प्लेकोडर्मी। देखिए यहाँ पर कॉन्ड्रोकाइटिस जो है वह कार्टिलेज से बना है, अर्थात जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसको कॉन्ड्रोकाइटिस कहते हैं, जिसमें बोन्स प्रेजेंट रहता है उसे हम ओस्टियोकाइटिस कहते हैं। इस प्रकार फिर प्लेकोडर्मी है। तो इस प्रकार से हम फिशीज को 3 क्लास में बांटे, कॉन्ड्रोकाइटिस, ओस्टियोकाइटिस और प्लेकोडर्मी। अब हम आते हैं सुपर क्लास दूसरा में। तो सुपर क्लास सेकेंड में जो है वह टेट्रापोड्स आते हैं। क्या आते हैं? टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स जो है वह लगभग 4 क्लास में वह बढ़ जाता है। तो पहला जो क्लास है, क्लास फर्स्ट, वह है एम्फीबिया, जिनमें कि फ्रॉग सब आते हैं, FROG फ्रॉग, मेढक। मेढक को हम एम्फीबियंस भी कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में। और क्लास 2 है वो क्या है? एप्स है। एप्स के अंतर्गत बर्ड्स भी आते हैं, बर्ड्स आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जितने भी बर्ड्स हैं। और क्लास थर्ड में है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का एग्जाम्पल हम स्नेक भी दे सकते हैं। इसमें स्नेक आते हैं। स्नेक जो है वह रेप्टिलिया क्लास के जंतु हैं। क्लास 4 के अंतर्गत मेमेलिया आते हैं, और यही क्लास मेमेलिया के अंतर्गत ही हम लोग आते हैं। मेमेलिया फिर आगे बढ़ करके वह अलग अलग सब क्लास में डिवाइड हो जाता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि फाइलम जो कॉर्डाटा था वह फाइलम कॉर्डाटा, प्रोटोकॉर्डाटा और यूकॉर्डाटा में बटा। प्रोटोकॉर्डाटा को हम एकरेनियाटा भी कहते हैं, जिन्हें करेनियम एब्सेंट होता है, और प्रोटोकॉर्डाटा को हम लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। लोअर कॉर्डेट्स को 3 सब फाइलम में बांटा गया, हेमिकॉर्डाटा और यूरोकॉर्डाटा, इनके बाद सिफेलोकॉर्डाटा। फिर हम यूरोकॉर्डाटा में जब आए, यूरोकॉर्डाटा को हम करेनियाटा भी कहते हैं, क्योंकि उसमें करेनियम प्रेजेंट था, और जिन्हें हम हायर वर्टिब्रेट्स नाम दिए। तो हायर वर्टिब्रेट्स जो है ओनली 1 सब फाइलम में वह डिवाइड हुआ। पहला था वह क्या? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो है वह 2 डिवीजन में बढ़ गया, एग्नाथा, AGNATH एग्नाथा, और गनेथोस्टोमाटा। एग्नाथा जो है वह 2 क्लास में बढ़ गया, साइक्लोस्टोमाटा और ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी जो है वह एक्सटिंक्ट प्राणी आते हैं, इसमें विलुप्त प्राणी आते हैं। इस प्रकार से फिर गनेथोस्टोमाटा में जब हम आए, क्योंकि उसमें जबड़ा जो है वह प्रेजेंट हो जाता है, बियर जो इसमें दिए हैं हम, तो सुपर क्लास में वो डिवाइड हो गया 2 सुपर क्लास में। तो फिशीज और टेट्रापोड्स। फिशीज में जितने भी मछली हैं वो सारे मछली फिशेज है ना, FISHES है ना, FISH फिशेज। जो ये फिशेज वर्ग इसमें मछली आते हैं। इस प्रकार से हम कॉन्ड्रोकाइटिस, ऑस्टियोकाइटिस और प्लेकोडर्मी में हम क्लास में डिवाइड किए। फिर हम सुपर क्लास में जब आए वो टेट्रापोड्स में डिवाइड हो गया। टेट्रापोड्स जब वो 4 क्लास में डिवाइड हो गए। इस प्रकार से एम्फीबिया, एप्स, रेप्टिलिया और मेमेलिया में हम क्लासीफाई उसको कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगा हो तो उन्हें ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, और कहीं कुछ अगर इसमें लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कुछ ज़रूर बताएं। धन्यवाद।